नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आपका आईएनटी गोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं सुसाइड पर सियासत, जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसानों की खुदकुशी का मामला उठा। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने किसानों की खुदकुशी का मामला उठाया, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि जनवरी 2019 से 12 फरवरी 2022 तक कुल 570 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से 2 लोगों ने कृषिगत कारणों से और बाकी सभी ने अन्य कारणों से खुदकुशी की। अब इस पर विपक्ष ने पूछा क्या नियम बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आगे आत्महत्या किसान ना करे, उसके कारणों का परीक्षण क्या होगा, नियम क्या बनेंगे, मुआवजे के क्या नियम होंगे। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुआवजे को लेकर अभी ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है। मंत्री ने स्पष्ट भी किया कि यूपी के किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। दरअसल बीजेपी विधायक ये बात को कह रहे थे सदन के अंदर कि 50 लाख का मुआवजा उत्तर प्रदेश के किसान को सरकार ने दिया। इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया प्रदेश के गृह मंत्री ने। हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। पहले आपको सदन के बाद पक्ष विपक्ष के क्या कुछ बयान सामने आए, पहले वो सुनवा देते हैं आपको। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक जी प्रश्न कर रहे थे कि आत्महत्या करने वाले किसानों के मुआवजा के संदर्भ में प्रदेश में कुछ नियम बनना चाहिए। दुर्भाग्य है 15 साल हुकूमत में रहने के बाद भी इस दिशा में उन लोगों ने पहल नहीं की और सरकार की ओर से उत्तर आया। आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी ने इसका उत्तर दिया और उन्होंने आंकड़े पेश किए कि भारतीय जनता पार्टी के हर 3 साल में जो आत्महत्याएं हुआ करती थी उसकी तुलना में अभी जो आंकड़े दिए जा रहे थे 570 के आसपास, वो आंकड़े आधे से भी कम हैं। तो परिस्थितियां बदल गई हैं और जहां तक मुआवजा जैसी बात नहीं है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहां जहां प्रकरण वाइज देखते हैं वहां विवेकानिधि से राशि का अंतरण करते हैं और अभी जिन किसानों की मौत आत्महत्या से हुई है, इस प्रकार से जानकारी जहां मिल रही है तकलीफों के कारण, वहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। लगभग 570 किसान आत्महत्या किए हैं। इस बात को मंत्री जी ने स्वीकार किया है, जवाब में दिया है। और 570 किसान मतलब ये बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में किसानों की सरकार अपने आप को कहलाए, किसानों के प्रति सहृदयता की बात करे और किसानों के प्रति उद्गार व्यक्त करे, उस प्रदेश में आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों हो रहा है। जब लखीमपुर खीरी के मामला आती है तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उनको दे सकते हैं और आज इस बात को उठाया गया कि यहाँ के लिए मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते जब वहां के किसान को दे सकते हैं। लेकिन ये सहृदयता मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान मर रहे हैं, ना उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, ना उनको 2 बातें शब्द बोल रहे हैं और ना ही उनके लिए घोषणा की है। ये सरकारों के नहीं बल्कि इनके आने के बाद में लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस विषय में मंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा कि आगे आत्महत्या न हो इस विषय में कार्य योजना बनाए, लेकिन ये सरकार कार्य योजना बनाने में भी असफल रही। सरकार कार्य योजना बनाने में असफल रही, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। लेकिन बड़ी बात आप ये समझिए कि हर बार बीजेपी ये सवाल क्यों कर रही है कि लखीमपुर खीरी में आपने किसान की मौत पर मुआवजा दिया, लाखों का मुआवजा दिया, 50 लाख रुपए दिए, पर छत्तीसगढ़ में नहीं दे रहे किसानों को। ये बीजेपी सवाल कर रही है। हम अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, सरकार का पक्ष रखेंगे। उमेश घोरमड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के। आप पक्ष रखेंगे विपक्ष का और बताएंगे कि आजकल इतना चर्चा किसानों पर इस तरह वाली क्यों चल रही है। ठीक है, मधुकर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत घोरमड़े जी आपसे। आपकी पार्टी हर बार सवाल करती है कि लखीमपुर खीरी में 50 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आज सदन में साफ कर दिया, ताम्रध्वज साहू जी ने बोला है इतना पैसा नहीं दिया किसी को मुआवजे के तौर पे। इससे मैं चर्चा इसलिए भी शुरू कर रहा हूं घोरमड़े जी, क्योंकि यह बात बार बार छत्तीसगढ़ की सियासत में सामने आया है। देखिए, आज
जिस प्रकार से सदन में जवाब आया है जी। और जिस प्रकार से जिस मोड़ पर यह डिबेट चला गया है, और मैं सुन रहा था अभी रविंद्र चौबे जी को भी, हाँ। और सदन में जिस प्रकार से जवाब आया, हाँ। एक छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते, एक छत्तीसगढ़ का किसान होने के नाते मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, और संभवतः मेरे प्रश्न करने के बाद आपके इस लोकप्रिय चैनल को देख रहे तमाम किसान भाइयों के जहन में, मन में यही प्रश्न उठ करके सामने निकल करके खड़ा होगा। हाँ। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर लखीमपुर खीरी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए लखीमपुर खीरी क्षेत्र के अंदर में जब किसानों को 50 लाख रुपए दे सकते हैं, तो यदि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हीं का आंकड़ा है 570 किसानों ने आत्महत्या की है। और अभी एक ताजा मामला है जो इनके कुनीतियों के खिलाफ नए राजधानी के अंदर में 65 दिन से अधिक तक आंदोलन करते हुए एक किसान की जो वहां पर मौत हो जाती है, उसको वो महज 4 लाख रुपए की खाना पूर्ति करते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं या लखीमपुर खीरी के मुख्यमंत्री हैं। यदि वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उन तमाम 570 किसानों के खाते में 50-50 लाख रुपए डालने का काम करें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसान पुत्र भी हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और यदि वो केवल भेदभाव करेंगे, लखीमपुर खीरी के लिए पिटारा खोलेंगे, तो उनका विवेक कौन चला रहा है? क्या गांधी परिवार उनको विवेकवान होने के लिए मजबूर कर रहा है लखीमपुर खीरी के लिए? क्या प्रियंका वाड्रा के कहने पे ही वो 50 लाख रुपए निकालेंगे वहां के किसानों के लिए? तो यह दोहरा मापदंड और यह दोहरी नीति, यह मैं जरा समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के तमाम मित्रों से आग्रह करूंगा कि भैया आप इसको स्पष्ट करिए। छत्तीसगढ़ की जनता ये स्पष्ट जवाब ले लेते हैं 50 लाख का, उसको समझना चाहती। ठीक है, अमित जी से स्पष्ट जवाब ले लेते हैं। अमित जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में चाहे रमन सिंह जी हो, धर्मलाल कौशिक हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हो, मैं जितने भी नेता गिना दूं, वो बयान बार बार क्यों आता है? क्यों हर बार सरकार से यही सवाल बीजेपी के लोग करते हैं कि आपने लखीमपुर खीरी में पीड़ित पक्ष को 50 लाख रुपए दे दिया, नवा रायपुर में किसान की मौत हुई, वहां पर 5 लाख भी नहीं दिया। ये तमाम सवाल क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को विपक्ष की ओर से। देखिए विवेक भाई, छत्तीसगढ़ में स्थिति परिस्थिति जिस प्रकार से बदली है और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भाजपा मुद्दाविहीन हो गई है और जिस प्रकार इनको लग रहा है कि अब लंबे समय तक इनको सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभानी है। देखिए प्रश्न कौन उठा रहा है? प्रश्न वो उठा रहे हैं जो 15 साल जिन्होंने किसानों को सिर्फ ठगने और सिर्फ वादा खिलाफी जिन्होंने किसानों भाइयों के साथ की। आज देश में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे हमारी योजनाओं के कारण किसान सबसे ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है और लगभग 3 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पर हमारे कार्यकाल में बढ़े हैं। विवेक जी, आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारी सरकार योजनाएं ला रही है, मैं कुछ पेपर्स की कटिंग आप लोगों के माध्यम से लाया हूँ। देखिए ये मैं आपकी जनता को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए लगातार किसान यहाँ पर समृद्ध भी हो रहा है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे 2500 रुपए में हम धान खरीदी करें, राजीव गांधी न्याय योजना के हमने आए, गोधन न्याय योजना में हमने 2 रुपए किलो जो गोबर हमने खरीदी उनसे की। लगातार आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी खबरें छपती हैं कि गोबर बेच के लोग स्कूटी खरीद रहे हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के नेता 2 कामों में बहुत मास्टर है, ब्लास्टर है। मैं ये खुद मानता हूं और हर कांग्रेसी मानता है। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और वही काम आज मेरे सबसे भाजपा में जो करीबी मित्र हैं जो गुड़मोड़े जी वो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आज विधानसभा की जो चर्चा हुई उसपे जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने वहां पर जवाब दिया, 15 सालों तक जिन्होंने किसानों को बोनस देने का वादा किया था नहीं दिया। अब मैं कहता तो ये कहते कि नहीं हमने नहीं किया था, तो मैं इनका घोषणा पत्र भी लाया हूं आपकी जनता को दिखाने के लिए। तो ये जो वादे करते थे ना 3, 8 और 13 में 2100 में धान के समर्थन मूल्य की पहल कभी नहीं की विवेक जी, कभी नहीं की। 300 रुपए प्रति क्विंटल कभी नहीं किया। किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज हम पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे, जब हम लगातार 3 कार्यकाल में अपने 4 बार हमने धान खरीदी की,
और हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 80.37, 82.97, 92 मेट्रिक टन, 105 मेट्रिक टन, हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कार्यकाल में तो किसान समृद्ध हुआ है, इनको तो नैतिकता के नाते प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं मधुकर जी से। मधुकर जी, महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम छत्तीसगढ़ में कृषक वर्ग को देखें तो सबसे प्रमुख छत्तीसगढ़ की कोई फसल है तो नो डाउट धान है। और आज से नहीं, शुरू से, जब मध्य प्रदेश का भी हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, उस दौरान भी बहुत बड़ा निर्यात छत्तीसगढ़ से होता था धान का, आज भी धान। तो इसीलिए अब कृषक वर्ग पर अगर हम आ जाएं, जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हों, अब एक एक योजना का हम नाम नहीं लेंगे, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। दूसरी ओर बीजेपी के वो सुलगते सवाल, बीजेपी का ये कहना है कि आप कोई ऐसा कानून बनाइए, कोई ऐसी चीज लाइए योजना के अंतर्गत जिससे जो किसान सुसाइड कर रहे हैं ये उनको फायदा मिले। सरकार ने भी अपनी ओर से तमाम जवाब दिए। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको विस्तृत बताने की कोशिश की। सर देखिए विवेक जी, एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं दोनों प्रवक्ता मित्रों की बात को ठीक से नहीं सुन पाया। एक तो आप अपने स्टाफ, अपने टेक्निकल स्टाफ को थोड़ा ताकीद कर दें जी कि इस तरह फॉल्ट ना हुआ करे, नहीं तो क्या होता है ना, जिसको कहते हैं ना, नहीं सर, वो कोशिश रहती है, कई दफा हो जाता है। जी सर, आप बोलिए सर। तो क्योंकि हम आपके चैनल में जब जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं हम हमारे चेहरे में भी प्रसन्नता रहे और अच्छी अच्छी बातें भी हों। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैंने इसलिए आपके ध्यान में बात डाल दिया है कि थोड़ा सा भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान का जो मुद्दा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे देश के किसी भी राज्य में हो, ये हमेशा चर्चा का विषय होता है। क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है या जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, सबके केंद्र बिंदु में किसान होता है। लेकिन किसान, अगर इस देश का किसान, जिसको हम अन्नदाता और न जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं, अगर वो आत्महत्या करता है, किसी भी स्थिति में करता है, तो बड़ी चिंता का विषय है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में भी जो आंकड़े हैं वो तुलनात्मक तौर से देखें तो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। हालांकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने आत्महत्या की तो ये सवाल तो लाजमी है उठना कि भाई आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान। अन्नदाता जो सबके पेट में अन्न देता है, वो अगर गले में फांसी का फंदा लगा के लटक जाए तो ये किसी भी सरकार के लिए डूब मरने की स्थिति होती है, कोई भी सरकार हो। पिछली सरकार में भी यही रहा है, आज भी सरकार में। मुख्य मुद्दा ये है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए, ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि किसान आत्महत्या करे ही नहीं। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगा देना अपनी जगह ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसेगी और कांग्रेस जो है भाजपा का दोष देगी, ये ठीक है, चलता रहेगा जी। पर मुख्य मुद्दा ये है, जितनी पहलू ये है कि ऐसी योजनाएं बने कि किसान आत्महत्या करे ही नहीं। अब देखिए जहां तक आज के डिबेट का जो मुख्य विषय है कि किसान क्यों कर रहे हैं आत्महत्या करने के बाद अगर उस परिवार पर वैसी ही विपदा बरकरार रहे तो ये और बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार में कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बना है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी इस दिशा में कोई ठोस कानून बनाना पड़ेगा। जैसा आज जवाब भी आया हूँ, जवाब में भी कहा गया कि साहब अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान सुनिश्चित हो कि किसान की आत्महत्या करने के बाद कम से कम उसका परिवार तो भूखा न मरे, क्योंकि किसान आत्महत्या करता है अगर इसके मूल में जाए तो आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ, इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते वो आत्महत्या करता है। बिल्कुल। अगर सरकार या मैं तो कहूंगा सरकारें, देश की सभी राज्य सरकारें अपने राज्यों में ऐसा कानून बना दें कि भाई पहले तो आत्महत्या करने की स्थिति ही न बने। खुदा न खास्ता अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ऐसा मुआवजा सुनिश्चित हो ताकि वो उसका परिवार तो भूखा न मरे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अभी कुछ हुआ है, मुआवजा बढ़ा है, या शायद 50 लाख जिसका जिक्र कर रहे थे श्री उमेश जी कर रहे थे और प्रतिप्रश्न कर रहे थे अमित जी। तो होना चाहिए, अगर छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा कुछ करे ठीक है, अच्छा ही होगा। ये बड़ा अच्छा आपने न केवल
सुझाव दिया, बल्कि साथ ही साथ सरकारों को इस ओर सोचना भी चाहिए। बिल्कुल, हम उम्मीद भी करेंगे कि अमित जी के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार तक ये बात पहुंचे। घोरमोड़े जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा सर। सरकार ने जो जवाब दिया आपके सवाल पर, यानी आपके पार्टी के सवाल पर सदन में, उसमें ताम्रध्वज जी ने इस बात को कहा है कि कृषक कारणों से 2 किसानों की आत्महत्या होती है, बाकी जो है वो अन्य कारणों से। और साथ ही साथ रविंद्र चौबे जी ने, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी सरकार के समय से, यानी कि तुलना की है बीजेपी सरकार के समय से हमारी सरकार में किसानों के आत्महत्या मामले में कमी आई है, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं दोनों चीज पर आपका रिएक्शन चाहूंगा जी। देखिए विवेक जी, लगातार आंकड़ों की बाजीगरी और लगातार तुलनात्मक अध्ययन, और तुलनात्मक अध्ययन में लगातार अपने ही आंकड़ों में फंसने का अगर सबसे बढ़िया उदाहरण किसी सरकार का रहा हो तो मैं समझता हूँ बीते वो एनसीआरबी के जो आंकड़े पेश हुए थे साल 2020 के, उसको बता रहे थे वो। तो आप अगर आंकड़ों की कालाबाजारी कह रहे हैं तो थोड़ा सा आ रहा हूँ जी नहीं मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए आपके सवाल करने से पहले ही मैं उस पे आता हूँ। जितने भी आंकड़े होते हैं वो केंद्रीय आंकड़ों के आधार पे होते हैं, ठीक है, और आप उसको थोड़ा सा समय देंगे तो मैं उस पे भी आता हूँ। बिल्कुल। देखिए केवल एनसीआरबी का केवल एक किसानों के आत्महत्या वाला विषय नहीं है, और भी बहुत सारे आंकड़े हैं। उस पर और किसी दिन डिबेट रखिएगा तो उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। रह गई बात किसानों के आत्महत्या के विषय की, तो किसानों के निश्चित तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े और जिस प्रकार का रवैया राज्य सरकार का रहा है, इस प्रदेश के अंदर में किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं कृषक कारणों से आत्महत्या हो जाती है, कहीं रकबा कटौती का मामला निकल करके आता है, कहीं उसके मुआवजा। अब तक का कोंडागांव का एक मामला है, रकबा कटौती को लेकर के आत्महत्या वाला विषय है। मुख्यमंत्री से इसी सदन चलने के दरमियान अभी 1 हफ्ते पहले वो किसान मिलने जाते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं है, लेकिन वो किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं, ऐसा भी उदाहरण है। और कई किसान भाइयों को तो इन्होंने मानसिक रोगी तक बताने का काम किया। तो निश्चित तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट देने का काम, किस आधार पर रिपोर्ट दिया जा रहा है, उन तमाम कामों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की लोकल एजेंसियों की होती है। और लोकल एजेंसियों के माध्यम से जिस प्रकार से कृषि कारणों से आत्महत्या करने वाले किसान भाइयों को कभी मानसिक रोग बता दिया जा रहा है, कभी पारिवारिक और कारण बता दिया जा रहा है, तो ये बड़ा पीड़ादायक है। और इस बात की अपेक्षा और उम्मीद पूरी है, क्योंकि जिस सरकार के मुखिया का दिल अपने प्रदेश के किसानों के लिए ना पसीजे, लखीमपुर खीरी के किसान के लिए पसीज जाए, तो अपने प्रदेश के किसानों के लिए वो किस प्रकार की स्थितियां निर्मित कर सकता है, ये सहज तौर पे समझा जा सकता है। अभी अमित श्रीवास्तव जी घोषणा पत्र का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे। इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था अब होगा न्याय। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इससे कि भैया कब होगा न्याय। लखीमपुर खीरी में 50 लाख का न्याय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपके पास कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है, तो कब होगा न्याय, कब करेंगे आप प्रावधान। और जिस प्रकार से किसान भाइयों ने आत्महत्या की है, केवल आत्महत्या का विषय नहीं है, आत्महत्या के आंकड़े निकल करके सामने आए, सदन के पटल पर रखे गए हैं। ये आत्महत्या क्यों हो रही है, इसको रोकने के लिए आपकी सरकार क्या प्रयास कर रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, आत्महत्या बोलिए किसान की मृत्यु के बाद उनको कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं, मुआवजे के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं। और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम लगातार राज्य सरकार कर रही है। उसका एक ताजा उदाहरण मैंने कोंडागांव का बताया। वो किसान रकबा कटौती के चलते आत्महत्या कर लेता है। आज 1.5-2 वर्ष हो गए हैं, बैंक वाले उसके कर्ज के लिए उसको तकाजा कर रहे हैं। उसका परिवार, अहम जो आपने 4 सवाल किए हैं वो अमित जी से पूछ लेते हैं। लेकिन ये सरकार के मुखिया का दिल नहीं पसीजता है कि उस कोंडागांव के किसान की सहायता के लिए वो आगे आ जाए। 570 किसानों के परिवार की सहायता के लिए वो आगे आ जाए। उमेश जी के जो प्रमुख सवाल, ठीक है उमेश जी आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। जी सुनिएगा। वाड्रा के कहने पे लखीमपुर खीरी के लिए आगे आते हैं। मेरा अंतिम सवाल यही है, और अमित श्रीवास्तव जी से मेरा आग्रह पूर्ण निवेदन है, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके इस बात को कह दे कि लखीमपुर खीरी के किसान को अगर 50 लाख दे सकते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के उन किसान भाइयों को 50 लाख नहीं मिलना चाहिए क्या? अपने दिल पर हाथ रख के अमित श्रीवास्तव जी इस डिबेट के अंदर में कहते। चलिए ठीक है, वो अदालत में गीता पर हाथ रख के कसम दिलवाते हैं, आप बोल रहे हैं दिल पर हाथ रख के, बोलिए ठीक है।
अमित जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जो उमेश जी ने पूछी है। इंसान है अमित श्रीवास्तव जी, और हाँ, वो कभी गलत का और झूठ का साथ नहीं देते, इसलिए मैंने कहा कि अपने दिल पर हाथ। हाँ ठीक है, दिल पर हाथ रख के जवाब दे दीजिएगा। घोरमोड़े जी की विशेष वो है, ख्वाहिश है। ठीक है, रिक्वेस्ट। देखिए, हाँ बोलिए, बोलिए। बहुत सारा प्रश्न इन्होंने खड़े किया और मैं बड़ी विनम्रता से इन्होंने आग्रह किया है, तो मैं दिल पे हाथ रख के ही सारा जवाब दे देता हूँ। जी जी। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र है। नहीं साहब, किसान पुत्र के साथ साथ स्वयं एक किसान है और किसानों की असीम पीड़ा को भली भांति समझते हैं। और आपने अभी कहा 15 साल ना तो आपके पास कोई नीति थी, ना कोई आपने नियम बनाया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में किसान भाइयों के साथ, किसान भाइयों ने उनका नाम रखा था भारतीय जन लूट पार्टी। और जिस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम छत्तीसगढ़ में हमारा किसान भाई, मैं बड़े हाथ रख के कह रहा हूं, आप देख लीजिए, हाथ रख के दिल पे, कि आज हम किसानों को छत्तीसगढ़ में सबसे समृद्ध हम बनाने का कार्य अगर कोई सरकार कर रहा है तो मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, अगर भाजपा के नेताओं को इतनी पीड़ा और दर्द क्यों होती है जब छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हो रहा है, जब छत्तीसगढ़ की किसान उन्नत हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है। मैं बड़े दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आप देख लीजिए और सुन लीजिए कि लगातार जब हमारी सरकार उनके लिए काम करती है तो आप कैसे आप रोड़ा का भाजपा के नेता काम करते हैं और आप एक भी प्रश्न उन पर नहीं उठाते। जब सेंट्रल पूल में लगातार उनके साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा से किसान विरोधी रही है भाजपा। आप देखिए, ये वही भाजपा है जब 703 किसान इनके कार्यकाल में जिनकी मृत्यु हो गई, ये वही भाजपा के लोग हैं जो किसानों को कभी आंदोलनकारी, परजीवी, नक्सलवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडा, आतंकवादी, उनके ऊपर कील चढ़ती थी साहब, उनके ऊपर कील ठोकते थे, कील चढ़ाते थे, ये वो लोग थे। जी। अब आप देखिए विवेक जी, हाँ। सेंट्रल पूल में उतना चावल नहीं लेने पे भाजपा पूरी समर्थन में खड़े रही केंद्र सरकार की, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ नहीं खड़ी हुई। हाँ। लगातार हमें बारदाने के लिए परेशान किया गया, 2.75 हमें नहीं दिया गया, कोई भी भाजपा का नेता नहीं आया। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, केंद्र की सरकार लगातार भाजपा के नेता कुछ नहीं कहे, बिल्कुल, और अंतिम दौर में लगातार परेशान करते रहे। हम हमारे किसान भाइयों की उन्नति के लिए, चावल से एथेनॉल बनाने की परमिशन के लिए हमने केंद्र से बोला, इन्होंने नहीं किया। लगातार ये किसानों को परेशान करने का काम से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अमित जी, मधुकर जी, एक अंतिम सवाल ये है सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा उमेश जी आपसे। जी, मधुकर जी से एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं, फिर उमेश जी आपके पास आएंगे। जी 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 जी, बोले मधुकर जी, एक फाइनल कमेंट आपका सर। जी पंडित, मधुकर जी बोलिए पंडित जी। सर, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे ये लेना चाहता हूं कि जिस तरह से बदस्तूर सियासत चल रही है दोनों पार्टियों की अपनी ओर, लेकिन इसमें हम किसानों के लिए किस तरह से मुख्य मुद्दे को बिल्कुल सामने ला सकें जिससे उनका जीवन भी सुधर सके। जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए विवेक जी, सियासत चलती रहेगी और ये कभी बंद होने वाली नहीं है। लेकिन अभी अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें जी, मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी जाकर के अगर उत्तर प्रदेश के उन किसानों को जो किसी घटना दुर्घटना जो नहीं रहे दुनिया में, उनके लिए अगर 50 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं जी, तो अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ प्रावधान हो गया तो समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जय जयकार होगी। बहुत अच्छी बात, किसानों में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और आखिर किसानों के नाम पर, और किसानों का नाम लेकर के किसानों बात कही जाती है कि नजीर पेश कर देंगे वो। जी निश्चित, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सर। समय बेहद कम है, एक फाइनल कमेंट घोरमोड़े जी आपका, बिल्कुल संक्षिप्त में। देखिए, अमित श्रीवास्तव जी ने दिल पर हाथ तो रखा, लेकिन मुझको उनसे वो उम्मीद नहीं थी। मेरे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मेरा सीधा सवाल था कि भैया लखीमपुर खीरी के किसानों एकदम को शॉर्ट में सर, शॉर्ट में, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को 50 लाख क्यों नहीं? और ये स्वयं कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान पुत्र नहीं, स्वयं किसान है। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है कि
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैसे किसान हैं जिनको अपने आसपास के किसान चलिए ठीक है सर, समय की बेहद कमी के चलते चर्चा का समापन यहीं करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुसाइड पर सियासत को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि सदन में जिस तरह से पक्ष विपक्ष के नेताओं की जो बातचीत हुई उसमें जो भी बातें चाहे पक्ष की रही हो विपक्ष की रही हो, आरोप भी रहे, लेकिन सत्ता पक्ष ने अपनी ओर से उसके जवाब दिए। सियासत कब तक इस पर जारी रहती है ये हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए गुहार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।